मैं पिछले 10 साल से या उसके ऊपर से लगातार एक बातें कह रहा हूं सर कि हमारा जो इलाका है संथाल परगना, इस सदन में सभी लोग शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं। आदिवासी की संख्या हमारे संथाल परगना में 45% था 1951 की जनगणना के अनुसार। आज आदिवासी की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार केवल और केवल 27% है, और अभी जो जनगणना स्टार्ट होगी उसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये 21 या 22% होगा। आदिवासी विलुप्त हो रहे हैं, और उस आदिवासी को विलुप्त करने में वहां की जो राज्य सरकार है वो आधार का सहारा ले रही है, जो आधार सिटीजनशिप का मामला नहीं है, आधार रेसिडेंट का प्रूफ देती है। उसके आधार पर बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां आ रहे हैं, हमारी लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं, जल जंगल जमीन पर वो कब्जा कर रहे हैं। और इस कारण से एक दिन ऐसा आएगा, अभी जनगणना हो रही है, 2008 की जनगणना हमारे यहां नहीं हुई सर। झारखंड में 2008 की जनगणना इसलिए नहीं हुई कि आदिवासी की संख्या घटने के कारण 1 लोकसभा की सीट और 6 विधानसभा की सीट आदिवासी की समाप्त हो रही थी। और अभी जब जनगणना होगी फिर मुझे लगता है कि झारखंड में फिर से परिसीमन नहीं होगा, क्योंकि इस बार 2 लोकसभा की आदिवासियों की सीट और कम से कम 12 विधानसभा की सीट घटेगी। और ये सभी को, पूरे देश के लिए एक समस्या है कि आदिवासियों की संख्या घटकर बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, जो हमारे बहू बेटियों का इज्जत लूट रहे हैं। इसीलिए आपके माध्यम से मेरा आग्रह है भारत सरकार से कि वहां एनआरसी लागू करिए, और कोर्ट का जजमेंट यही कहता है, और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाइए, नेस्तनाबूद करिए और हमारे झारखंड और संथाल परगना को बचाइए। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं सिक्किम के संदर्भ में एक ऐसा मुद्दा को यहाँ रखने जा रहा हूँ सभापति महोदय, कि जो 2 दशक से अविलंबित है। लिम्बू और तामांग ऐसे 2 कम्युनिटीज जिसको 2003 साल में शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड किया गया, लेकिन 2 दशक के बाद आज भी इनका सीट रिजर्वेशन सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं हुआ है। 371 F के अंतर्गत सिक्किम के लिम्बू और तामांग कम्युनिटीज का सीट रिजर्वेशन किया जा सकता है, और शेड्यूल ट्राइब होने के नाते आर्टिकल 332 भी मैंडेट करता है कि शेड्यूल ट्राइब को सीट रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। सभापति महोदय, इस 18th लोकसभा